सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार। आप सभी का संस्कार संवर्धन उत्सव 2024 के रजत महोत्सवी वर्ष में स्वागत है। इवलेसे रोप लाविएले द्वारी, तयाचा वेलू गेला गगनावरी। अर्थात एक छोटा सा पौधा आंगन में लगाया था जो आज आसमान छूने चला है। यही भाव हम सब में है। सन 2000 में शुरू हुआ उत्सव आज 25 साल का हो गया है। यह हम सब के लिए हर्षोल्लास की बात है। कोई भी रचनात्मक कार्य ईश्वर की इच्छा और साथ के सिवाय पूर्ण नहीं होता। यह इस संस्कार निकेतन के टीम का विश्वास है। आज आप सभी के विश्वास का ही नतीजा है कि हम 25 साल पूरे कर रहे हैं। 4-5 युवकों ने मिलकर लगाए इस संस्कार के पौधों को आज वृक्ष में रूपांतर होते देखना एक अलग ही आनंद प्रदान करता है। समाज में कुछ अच्छा करने और एक उद्देश्यमय जीवन जीने की लालसा के लिए 6-7 युवक युवती एकत्रित आए। सभी के मन में यह प्रश्न था कि हमारे बच्चों की परवरिश सही तरह से हो रही है या नहीं। एक के बाद एक आज की शिक्षा प्रणाली के भीषण चित्र आंखों के सामने घूमने लगे। आज की इस शिक्षा प्रणाली के कारण बच्चों का बचपन शायद कहीं खो गया है। शिक्षा का सही अर्थ मनुष्य जीवन में आनंद फैलाना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमें शैक्षणिक क्षेत्र में विद्यार्थियों के साथ काम कर उनके लिए कुछ कर सकते हैं। इस विचार से संस्कार संवर्धन उत्सव का निर्माण हुआ। संस्कार अर्थात वह प्रक्रिया जिसके कारण मानव तत्व की जगह सद्गुणों का विकास और संवर्धन होता है। उत्सव का अर्थ है मनुष्य को बार बार खड़े होने के लिए उत्साह भरने वाला कार्यक्रम। बच्चों को अपनी भावनाएं अलग अलग माध्यम से व्यक्त करना अच्छा लगता है। उन्हें नाचना, खेलना, कूदना पसंद है और यही 10 दिनों के उत्सव के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। पूरा जीवन उत्सवमय हो, इसी उद्देश्य से यह संस्कारों का उत्सव पिछले 25 वर्षों से अविरत हो रहा है। भौतिक संपन्नता हमेशा के लिए टिकी रहने के लिए सुसंस्कारित जीवन की आवश्यकता होती है। संस्कारों के बिना ज्यादा दिनों तक मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य के व्यक्तिमत्व निर्मिति में सबसे बड़ी भूमिका दृष्टिकोण की होती है और इसी दृष्टिकोण की निर्मिति इस उत्सव के माध्यम से की जाती है। और यही कारण है कि यही उत्सव बच्चों के लिए सपनों की उमंग भरने वाला है। मनुष्य जीवन आनंदी और उत्साह से भरा बनाने के लिए उसके बचपन से ही प्रयत्नशील होना आवश्यक है। मानवीय मूल्यों को बच्चों तक हंसते खेलते पहुंचाकर उनके सुप्त गुणों को बाहर निकालकर उन्हें जगाया जा सकता है। सकारात्मक विचार, स्वाभिमानी कार्य करने के लिए बच्चों की मानसिकता बनाई जा सकती है। इन सभी के लिए संस्कारों के वातावरण की आवश्यकता है। उत्सव के माध्यम से यह उद्देश्य सहज पूरा किया जा सकता है। टीम का विश्वास है कि पहले खुद को संस्कारों में ढालना होगा और बाद में दूसरों को पर आजमाना चाहिए। दृष्टिकोण निर्मिति अभिभावकों में भी होनी चाहिए। संस्कार संवर्धन उत्सव के बारे में स्वामी विवेकानंद जी की भाषा में कहा जाए तो बी एंड मेक, दिस इज अवर मोटो। अर्थात पहले बनो और फिर बनाओ। और यही प्रयत्न उत्सव के ताई और दादा का भी है। बच्चों को अच्छा इंसान बनाने में पहले तो आसपास के सभी में स्वयं को बदलने की प्रदीर्घ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उत्सव के दौरान ताई और दादा बच्चों के साथ प्रेम का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि प्रेम से ही संस्कारों के बीज अच्छे से बोए जा सकते हैं। 10 दिन विद्यार्थियों के साथ रहकर उनके बारे में आत्मीयता अपने आप बढ़ने लगती है। विद्यार्थियों को भी ताई दादा में अपने माता पिता की छवि दिखने लगती है। यही कारण है कि वे उनमें घुल मिल जाते हैं और अपने मन की बात को सहज रूप से उनके सामने रखते हैं। उन्हें आए अनुभवों का आदान प्रदान करने लगते हैं।
सभी ताई दादा का प्रयत्न यही रहता है कि सभी विद्यार्थी के मन की बात वे समझ सके। इस उत्सव की दिनचर्या बड़ी सोच समझकर बनाई गई है। प्रातः सुमधुर श्लोक और गीत कानों में पड़ते ही पक्षियों की किलबिलाहट की तरह बच्चों की आवाज शुरू हो जाती है। एक एक कर कुछ ही मिनटों में सभी विद्यार्थी जग जाते हैं, अपना अपना सामान ले नहाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे तो बच्चों को सुबह उठाना माँ बाप के लिए सबसे कठिन काम होता है, परंतु उत्सव के दौरान यही वे बच्चे हैं क्या? प्रश्न सामने उठ खड़ा होता है। शरीर के साथ मन की स्वच्छता के लिए प्रार्थना एक सही माध्यम है। ईश्वर की दी हुई शक्ति का सही उपयोग करेंगे, ऐसा आश्वासन मानो ये बच्चे प्रार्थना के माध्यम से दे रहे होते हैं। प्रभात फेरी में राष्ट्रभक्ति पर गीत के माध्यम से खुद में और आसपास के लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने का प्रयत्न होता है। उठा राष्ट्रवीर हो, आएगा नया जमाना जरूर। इन गीतों को सुनने पर देश का भविष्य सुंदर है, ऐसा विश्वास ये बच्चे ही दिखाते हैं। प्रभात फेरी की समाप्ति ध्वजारोहण से होती है। देश और ईश्वर दोनों के प्रेम से भरी सुबह 10 दिन सभी में ऊर्जा का संचार करती है। शास्त्रकार कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर यह मानव जीवन में धर्म की स्थापना करने का श्रेष्ठ माध्यम है। हमारे मन में अनेक बड़ी बड़ी संकल्पनाएं होती है, परंतु शरीर ही साथ न दे तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। उपनिषदकार कहते हैं कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, अर्थात मन के साथ शरीर की सुदृढ़ता भी आवश्यक है। आत्मबल दुर्बल शरीर से नहीं प्राप्त होता। दुर्बल मन वाला मनुष्य सुदृढ़ हो ही नहीं सकता। इसलिए शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाने का काम योग करता है। रोज सुबह सूर्य नमस्कार के साथ साथ विभिन्न प्रकार के आसन, प्राणायाम, योग सूत्र का पारायण, इस अभ्यास से मन और शरीर दोनों को सुदृढ़ बनाने का प्रयास होता है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं। क्रीड़ा मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। शरीर और मन को सुदृढ़ रखने के लिए खेलना एक अनिवार्य क्रिया है। श्री कृष्ण जी के बचपन में झांके तो हम कह सकते हैं कि उनका बचपन एक क्रीड़ा पर्व था। क्रीड़ा पराक्रम के लिए, विकास के लिए और एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए आवश्यक है। निरोगी और सुंदर शरीर व मन मानव के अलंकार है। खेल के कारण जीवन में उत्साह और आनंद का संचार होता है। खेल के माध्यम से शक्ति की पुनर्निर्मिति होती है। पूजनीय दादाजी श्री कृष्ण जीवन दर्शन में कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम खेल खेलता है उनमें निष्ठा, सत्य का संचार होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए संस्कार संवर्धन उत्सव में क्रीड़ा का प्रावधान रखा गया है। खेलते समय बच्चे एकदम ब्रह्मांड हो जाते हैं और सब कुछ भूलकर खेल खेलने में मग्न हो जाते हैं। खेल में कोई हारता है तो कोई जीतता है, परंतु इसी के माध्यम से जीवन में यश अपयश को हंसते हंसते स्वीकार करने की वृत्ति बच्चों में जन्म लेती है। यही बच्चों को अपयश में निराश न होने की सीख भी मिलती है। भारतीय संस्कृति ने मनुष्य जीवन को विविध अंगों से बनाया है। मनुष्य में 64 कलाओं में से ज्यादा कला का वास होगा तो मनुष्य जीवन अधिक संपन्नता की ओर झुकने वाला होगा। मनुष्य के अंगीभूत कला जैसे जैसे उभरकर सामने आएगी, वैसे वैसे उसका जीवन विकसित होता जाएगा। मनुष्य जीवन में इसे बहुत महत्व प्राप्त हुआ है। मनुष्य समाजशील और विचारशील प्राणी है। व्यक्त होना, अभिव्यक्त होना मानव की मूलभूत गरज है। संस्कार संवर्धन उत्सव में
कला आविष्कार इस उपक्रम के माध्यम से बच्चों के अभिव्यक्ति गुणों को चालना मिलती है। मनुष्य को जीवन में स्वयं निर्भर होना बहुत ही जरूरी है। इस उत्सव के दौरान सब बच्चे खुद का काम खुद करते हैं। इसमें स्वयं की स्वच्छता, साथ ही खुद के ताट, कपड़े स्वयं धोना, ऐसे छोटे छोटे काम बच्चे स्वयं करते हैं। उसमें उनको मजा भी आता है और हम हर एक काम कर सकते हैं, यह भाव स्वयं निर्भर बनाने में विश्वास देता है। संस्कृत को सभी भाषा की जननी मानी जाती है, इसलिए उत्सव में संस्कृत संभाषण वर्ग लिए जाते हैं। हस्तकला, चित्रकला के माध्यम से सृजनशीलता और भी खिलती है। संगीत, नृत्य और अभिनय उत्सव के 10 दिनों में बच्चों को सिखा पाएंगे या नहीं, यह प्रश्न सामने आता है। इसका उत्तर नहीं होने के बावजूद प्रत्येक के अंदर के सुप्त गुणों को बाहर निकालने का प्रयत्न तो जरूर कर सकते हैं। दुर्लभम भारते जन्म, इस महानाट्य में संगीत, नृत्य और अभिनय का अभ्यास लिया जाता है। करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, अभ्यास कर जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी सुजान बन सकता है। तो ये हमारे बच्चे 10 दिन के अभ्यास से इन कलाओं को सीखने का आह्वान जो सहज पूरा कर लेते हैं। दुर्लभम भारते जन्म, यह उपक्रम मानो उत्सव की आत्मा। भारत में जन्म मिलना दुर्लभ है, ऐसा भारत के इतिहास का अभ्यास नाट्य रूप में विद्यार्थी करते हैं। अनेक महान विभूतियों से विभूषित भारत भूमि और इन महान विभूतियों का चरित्र उन्हें नाट्य रूप में साकारने मिलते हैं। कुछ कालावधि के लिए उन्हें ये चरित्र जीने के लिए मिला, ये उनका भाग्य समझते हैं। पिछले 25 वर्षों से इस उत्सव में संतों से क्रांतिकारियों तक, प्रकृति से विज्ञान तक ऐसी अनेक संकल्पनाओं को नाट्य रूप में साकारने का प्रयत्न किया गया है। पिछले साल छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र और इस साल छत्रपति शंभू राजा के चरित्र को दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। इस साल उत्सव का प्रत्येक दिन शंभुमय हो गया है। संभाजी महाराज के निडर, साहसी और स्वाभिमानी वृत्ति का नाट्य रूप में बार बार उल्लेख होने की वजह से हर एक बच्चे में जैसे शंभू महाराज का संचार हुआ है, ऐसा लगता है। मनोरंजन किसे पसंद नहीं, सभी को पसंद है। मनोरंजन मानव को पास लाता है, उनमें एक रिश्ता बनाता है, दुखों को दूर कर मन को शांति प्रदान करता है, विचारों के तूफान को शांत करता है। उत्सव के इस मनोरंजन को बच्चे और उनके ताई दादा सभी मन भरकर आस्वाद लेते हैं और उसकी मजा लेते हैं। पर्वतारोहण उत्सव का साहसिकता और आकर्षण का विषय। पहले दिन से ही सभी को ट्रेकिंग के दिन का इंतजार होता है। बच्चों में बहुत ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा को सही तरह से बाहर निकालकर उसका सही उपयोग करना अनिवार्य है। उसका साक्षात्कार हमें पिकनिक, पर्वतारोहण के समय होता है। पिछले साल की तरह इस साल भी रामशेज किले की तलहट पर एक 9वीं 10वीं का गट 10 दिनों तक रहा। रोज सुबह गढ़ चढ़कर वहां योग वर्ग, पारायण, खेलकूद ये सभी उपक्रम खत्म कर खाने के समय तक नीचे आ जाते थे। यह बच्चों के लिए बहुत ही आह्वानात्मक और उत्साहवर्धक होता है। शुरू में चढ़ने के लिए 1 घंटा लेने वाले बाद में 10 से 15 मिनटों में ऊपर चढ़ जाते हैं। नासिक के उत्सव में छोटे बच्चों के समूह को भी पर्वतारोहण की संधि प्राप्त होती है। 10 दिनों में एक दिन रामशेज का यह गढ़ चढ़ने के लिए छोटे मावले पहले दिन से ही उत्सुक होते हैं। उत्साह के साथ पूरी हिम्मत से दोनों गढ़ गिरियारोहण का आनंद लेते हैं। 5वीं से 8वीं के विद्यार्थी करंजगांव में तैरने का आनंद लेते हैं। खुद को आजमाने की, खुद की क्षमताओं को खोजने की संधि इन सभी कार्यकलापों में विद्यार्थियों को मिलती है। अप्रैल की कड़कती धूप और उसमें तैरने का आनंद एक स्वर्गीय सुख की अनुभूति ही है। खानपान को लेकर बच्चों में अनेक आदतें होती है, जैसे मसालेदार, चटकदार, चटपटी पदार्थ, ठंडा पेय आदि। रोज के खाने में
हमें सकस अन्न की जरूरत होती है। इस बात को आज हम पूरी तरह भूल गए हैं। उत्सव के दौरान अन्न के महत्व को बच्चों को बताकर अन्न हमारे शरीर की कमियों को भर देता है, इस बात को ध्यान में रखकर बच्चों से उनके थाली में परोसा पूरा भोजन खाने का आग्रह किया जाता है। 10 दिनों तक उन्हें सकस और पौष्टिक भोजन दिया जाता है। जब कड़वी सब्जी का दिन होता है, वो याद रखने लायक होता है। शुरू में तो बच्चों का मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, परंतु बाद में जिन बच्चों ने कभी करेली की सब्जी नहीं खाई है, वे भी घर जाकर करेली की सब्जी बड़े चाव से खाते हैं। अमृतपान के दौरान सुबह बच्चों को बिना चीनी का दूध दिया जाता है। कुछ दिन अलग अलग पत्तों का रस पीना बच्चों के लिए कुतूहल का विषय होता है। शुरू में रस नहीं पी सकता कहने वाले बच्चे बाद में कौन कितना ग्लास पीकर दिखाएगा जैसी शर्तें लगाई जाती है। खाना बनाते समय आनंदी वातावरण का परिणाम बच्चों के तृप्त और समाधानी चेहरों पर दिखाई पड़ता है। सभी अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करने का प्रयास करते हैं। मनुष्य के अंदर के सुप्त गुणों का विचार कर उन सुप्त गुणों को व्यक्त करने के लिए एक जगह, एक वातावरण की आवश्यकता होती है और यही इस उत्सव के माध्यम से उपलब्ध कराने की कोशिश है। विविध गुणों को उजागर करने के लिए विद्यार्थियों के समक्ष अलग अलग पर्याय उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी से विद्यार्थी अपने अंतर्मन में झांककर स्वयं को खोजने का प्रयत्न करते हैं। उसकी हिम्मत, आत्मविश्वास का अनुभव लेकर वह आनंद की प्राप्ति करता है। यही होता है इन 10 दिनों के उत्सव के दौरान। खुद को पहचानना, यही सही अर्थ में शिक्षा प्राप्त करना है। उत्सव के दौरान विद्यार्थियों ने स्वयं को विविध आधारों पर खुद को खोजकर वास्तविक स्वभाव की पहचान करनी है। खुद की क्षमता और कमियों को पहचानना होगा। मैं जिस तरह स्वयं को समझता था, क्या सचमुच में वैसा हूँ? अब मैं जैसा समझता था वह असल में मुझ में है ही नहीं। ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर इन 10 दिनों में उत्सव के दौरान विद्यार्थी खोजते हैं। अपने प्रत्येक कार्य के पीछे उनकी भूमिका, दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, इस प्रकार की चर्चा प्रत्येक गट में गट चर्चा के दौरान होती है। इससे उनके दृष्टिकोण में बदलाव नजर आने लगता है। इसी नजरिए के बदलाव के कारण आत्म प्रतिमा अधिक से अधिक उत्तम होने लगती है और व्यक्तिमत्व निखर कर सामने आता है। खुद को खुद की पहचान होने का अर्थ स्वयं के अंदर का सामर्थ्य, क्षमता और कमियों के अनुसार जीवन को दिशा देना, यही उद्देश्य है संस्कार संवर्धन उत्सव का। वैसे तो उत्सव के 10 दिन कम लगते हैं, फिर भी जीवन को विधायक दिशा देने वाला एक क्षण भी बहुत होता है। इसमें विद्यार्थियों की अंतःप्रज्ञा जागकर वे स्वयं ही मार्गदर्शक बन जाते हैं। उत्सव के दौरान विद्यार्थी जिस वातावरण में रहते हैं, वह भौतिक वातावरण और कौटुंबिक वातावरण से दूर होता है। उन्हें इस भौतिकता की आवश्यकता भी नहीं होती। यही मानसिकता बच्चों की जीवन भर की पूंजी बन सकती है। आवश्यकता का आग्रह उन्हें मन में वातावरण के माध्यम से लाया जाता है। एकाग्र चित्त से जब वे अपने मन में झांकते हैं, तब 10 दिनों के बाद स्वयं को वे अलग महसूस करते हैं। यही संस्कारा द्विज उच्चते की छोटी सी झलक है। यही झलक विद्यार्थियों का जीवन पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। यह हमारा विश्वास है। धन्यवाद।